झूठ नहीं बोलेंगे, चूली नहीं खाएंगे, कैसे हम जिए प्यारे बाबा हमको सिखाएंगे। झगड़ा नहीं करना है, कहना बड़ों का सुनना है, पापा से पूछे चलो जन्नत में कैसे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, उसके 10 गुनाह मिटा देगा और उसके 10 दरजात बुलंद फरमाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। इनकी उम्र जो थी वो 70 ईयर्स से भी ज्यादा हो चुकी थी। अब एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक डॉक्टर भी उस ट्रेन में सफर कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने उनको देखकर बोला कि आप तो बहुत, उम्र तो आपकी काफी है, आपकी आंखों की रोशनी तो बहुत अच्छी है, तो ये कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं? तो उन बुजुर्ग ने फरमाया कि मैं कोई दवा तो इस्तेमाल नहीं करता, अलबत्ता मैं रोज़ाना रात को अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत सुरमा, यानी रात को सोते वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है, इस सुन्नत पर अमल करता हूँ और सुन्नत के मुताबिक सुरमा लगाता हूँ, जिसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंखों की रोशनी अच्छी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये जो बुजुर्ग थे इनका नाम है हज़रत मौलाना हाफिज अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह तआला अलैह। बहुत बड़े आलिम दीन हुए और इनका लक़ब है हाफिज मिल्लत। जो उलमा इनसे वाकिफ होते हैं, उलमा सुन्नी उलमा जो होते हैं, इनका ये वाक़या मैंने बयान किया। तो अल्लाह के नेक बंदे उलमा किराम बुजुर्गान दीन ये सुन्नतों पर अमल करते होते हैं और हम सबको भी जितना हो सके सुन्नतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। अल्लाह पाक ने हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। हमें प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अपनानी चाहिए और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। इसी में दुनिया और आखिरत की भलाई है। सवालात करेंगे आप? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उस्मान रज़ा अत्तारी है। अमीर अहले सुन्नत, ये सुन्नत का मतलब क्या है? सुन्नत का मतलब है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कोई काम ज़्यादा बार किया हो और कभी कभी छोड़ भी दिया हो, इसको सुन्नत कहते हैं। और भी सुन्नत की यानी तारीफ़ात, जिसको मतलब डेफिनेशन, ये आसान ये है। जैसे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया और कभी कभी छोड़ा, तो ये भी सुन्नत है। अच्छा, कोई काम करने का कहा तो ये भी सुन्नत है, इसको कौली सुन्नत कहते हैं। लेकिन आप सबको शायद बच्चों को याद रखना मुश्किल, लेकिन ये भी सुन्नत होती है। तो खैर, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की
सुन्नत पर अमल करना चाहिए, इसमें बड़ा सवाब मिलता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरे अहले सुन्नत हमें कोई ऐसी सुन्नतें सिखा दे जिन पे हम अमल करें और आसानी से। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारी ऐसी सुन्नतें हैं जिन पर अमल करना आसान होता है। मिसाल के तौर पर जब हम किसी से मुलाकात करें तो उसको सलाम करें, है ना, अस्सलामु अलैकुम कहें, ये सुन्नत है। तो ये कहने की आदत डालें, अस्सलामु अलैकुम कहना, ये अल्फाज याद भी कर लें। तो जब अस्सलामु अलैकुम कहेंगे तो 10 नेकियां मिलती हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहेंगे तो 20 नेकियां हो जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये कहेंगे तो 30 नेकियां मिलेंगी, 30 नेकियां। तो यूं मतलब सलाम करें और दोनों हाथ आपस में मिलाएं। दोनों हाथ मिलाने को मुसाफहा कहते हैं, हाथ मिलाना, मुसाफहा करना। और ये भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत है। और अगर मुसाफा करते वक्त, हाथ मिलाते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ें तो इससे गुनाह माफ होते हैं। ये भी कह सकते हैं हाथ मिलाते हुए, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। हाँ, दोनों हाथ मिलाए ना जब, तो ये भी कह सकते हैं यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, यानी अल्लाह पाक हमारी और आपकी मग़फ़िरत फरमाए। तो माशाअल्लाह उस्ताद रज़ा को हाथ मिलाने की दुआ भी याद हो गई है, क्या बात है। हाजी उस्ताद रज़ा को हाथ मिलाने की दुआ भी याद हो गई है। दूसरे बच्चों को भी चाहिए कि वो ये दुआ भी याद कर लें। चलिए मैं आपको याद कराता हूँ। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। किसी को याद हुआ है? अच्छा, हाँ याद हो गया। चलो इसको भी याद हो गया। यही पता नहीं वो हाथ क्यों उठा रहे। क्या बात है। आपकी एज कितनी है? उम्र 6? नहीं, वाकई आपको याद हो गया तो सुना दो। आपको याद हो गया तो 50 रुपए तोहफा मिलेगा। गफरुल्लाहु सखरना अम्मा कुन्ना वल मुमिनीन। माशाअल्लाह, चलो कुछ तो याद है, माशाअल्लाह। मगर जो मैंने याद करवाया वो याद नहीं है आपको। माशाअल्लाह, आप बोलो, याद है आपको? बोलो, जोर से बोलो, माइक पे बोलो, जोर से। लाकू फिर से बोलो, लाकू। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। नहीं आता इनको, हसन रज़ा को नहीं आता, उस्ताद को आता है, हाजी उस्ताद को आता है। चलो अब जो सबसे छोटा बच्चा है, आपको आता है बेटे? नहीं, याद नहीं हुआ। आपको याद हो गया? ये बता देंगे इंशाअल्लाह। चलो चलो आप ही बता दो, माइक पकड़ के रखा है इन्होंने तो कब्जा करके। चलो बताओ। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। माशाअल्लाह, चलो आप भी बता दो माइक पर, इनका भी काम बन जाए। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। माशाअल्लाह, दोनों को 50-50 रुपए तोहफा मिलेगा। अब इसकी अगर आदत भी बन जाए ना, जैसे मुसाफे में याद आ जाए तो बोल देना चाहिए, दुरूद शरीफ भी पढ़ लेना चाहिए, तो ये सवाब का काम है। सीधा हाँ, जज़ाकल्लाह बोलो, आप भी बोलो जज़ाकल्लाह। अब देखो दोनों हाथ मिलाने का भी मैंने बताना था आपको, हाथ दोनों खाली हो, समझ भाई क्या आपके हाथ में दोनों हथेलियां खाली हो, इस तरह मिलाना सुन्नत है। आपने उल्टे हाथ से लिया, उल्टे हाथ से दे भी रहे।
हाँ, इसकी बेटे आदत डाले। सीधे हाथ से लेना देना सुन्नत है, उल्टे हाथ से लेना देना किसका काम है? शैतान का काम है। सीधे हाथ से खाना पीना लेना देना ये सुन्नत, उल्टे हाथ से खाना पीना लेना देना शैतान का काम। खाने से पहले या बाजिर पढ़ना चाहिए? खाने से पहले हर दो एक लुक़मे पर या वाजिदु। चलो, तो बहरहाल ये कि वो फिर ये कि मुलाकात की सुन्नतें चल रही थी ना, तो एक तो मैंने बता ही दिया कि वो खाली हाथ, कोई चीज़ आड़े ना हो, बिला हाइल इसको बोलते हैं, कोई चीज़ आड़े ना हो, इस तरह हाथ मिलाना सुन्नत है। और ऐसा नहीं करो हसन दादा, बेटे इधर बैठो। अब अब्बू गए, रिमोट कंट्रोलर गया, तो ये माशाल्लाह मिट्ठू है, मिट्ठू, शाबाश। अल्लाह अल्लाह, प्यार से मिट्ठू बोलता हूँ मैं इनको, तो बोल सकते हैं, बुरा नाम नहीं है, अच्छा नाम है मिट्ठू। तो बहरहाल ये कि सलाम करना ये सुन्नत, दो हाथ से हाथ मिलाना, खाली हथेलियाँ हो इस तरह मिलाना सुन्नत। एक हाथ से हाथ मिलाना ये सुन्नत नहीं है, लोग मिलाते हैं एक हाथ से, नहीं, दो हाथ से मिलाना चाहिए। अच्छा, इसी तरह मुस्कुरा कर जो गर्म जोशी से मिलाना चाहिए, दुरूद पढ़ना चाहिए, साथ में दुआ भी पढ़ ली जाए, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। हर मुसलमान को सलाम करना चाहिए, चाहे उसको हम जानते हों या ना जानते हों, लेकिन मुसलमान को, नॉन मुस्लिम को सलाम नहीं कर सकते, गैर मुस्लिम जो होता है उसको सलाम नहीं कर सकते। जब घर में दाखिल हो तो घर के जो घर वाले हैं इन सबको भी सलाम किया जाए, इससे घर में बरकत होती है। और अगर खाली घर में दाखिल हो तो उस वक्त कहेंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, यानी ए नबी आप पर सलाम हो, क्योंकि मुसलमानों के घरों में नबी पाक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक रूह तशरीफ फरमा रहती है। और जब जुदा होने लगे तो हमारे यहाँ जब मुलाकात के बाद जा रहे हैं तो बोलते हैं खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। ये मजहबी लोगों में, आवाम तो पता नहीं क्या क्या बच्चों को टाटा पापा सिखाते हैं। टाटा पापा हमारा नहीं है, हमारा अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज इस तरह है। तो बच्चा हो या बड़ा, जब यानी कि रुखसत हो ना वापसी, तब भी पहले सलाम करे, जब मुलाकात करे तब भी सलाम। अब जाने लगे तो अच्छा खुदा हाफिज मैं जाता हूँ, ये नहीं, अस्सलामु अलैकुम खुदा हाफिज। अब खुदा हाफिज कहना चाहे तो कह सकते हैं, हदीसों में खुदा हाफिज के अल्फाज नहीं है, अल्लाह हाफिज के भी नहीं है, ये मुसलमानों में राइज है। तो पहले सलाम करें, हदीस में सलाम की तरगीब मौजूद है कि पिछला सलाम यानी वापसी में जो सलाम किया जाता है, पहला सलाम इससे बढ़कर नहीं है, यानी दोनों सलाम फजीलत वाले हैं। तो वापसी में भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहें। अब चाहे तो फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज कहने में कोई हरज नहीं है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह इसकी आदत बनाएंगे तो हमको बहुत सारी नेकियां मिला करेंगी। अम्मी को भी सलाम करना है, अब्बू को भी सलाम करना है, भाई बहनों को भी सलाम। जब स्कूल में जाएं, क्लास में जाएं तो उस वक्त जो तलबा हैं उनको सलाम करें, अपने उस्ताद जो मुसलमान है उसको सलाम करना चाहिए। हर मुसलमान को हम सलाम करते रहें, इसकी आदत बनानी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद रज़ा तारी है। प्यारे अमीर अहले सुन्नत हमें सलाम करने का प्रैक्टिकल भी सिखा दें। माशाअल्लाह, दो इस्लामी भाई आप में से, आप खुद ही आ जाए, यही अच्छा। एक दूसरा
कोई से समझदार बच्चे हो ना तो करीब करीब आते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या मुस्कुराना सीखा है, सुना है ना, तो थोड़ा मुस्कुरा कर यूं यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, पहले दुरूद शरीफ फिर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, इस तरह वो थोड़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। माशाअल्लाह। अच्छा, इसमें वालेकुमुस्सलाम में आइन पर क्या पढ़ा आपने, जबर पढ़ा या आइन को साकिन पढ़ा? जबर पढ़ा आपने। अच्छा है वालेकुमुस्सलाम, माशाअल्लाह। तो इस तरह ये अभी तो ज़रा कन्फ्यूजन है, बाद में, मगर बस बाद में भी क्या यार, सुन्नत के मुताबिक न सलाम करते हैं, सलाम का तलफ़ुज़ भी नहीं आता, अस्सलामु अलैकुम ये नहीं आता लोगों को। आमतौर पर अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम इस तरह की आवाज़ें निकालते होते हैं। ईसाई बहनें भी वहाँ सवाल हाँ इस तरह करती होती हैं, तो इस तरह नहीं, बल्कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये पूरा सीख ले, सही तलफ़ुज़ अदा करेंगे तो 30 नेकियां मिलेंगी, बगे यूँ मिन करने तो नहीं मिलेंगी। देखिए सही सलाम का तलफ़ुज़ सबको याद करना है। आइए हम दोहरा लेते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसैद, हाजी उसैद, कपड़ा नहीं खाना है, सलाम में जो बोलता बेटा उसको दोहराना है। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किस किस को याद हो गया? ये आपको भी याद हो गया? सुभान अल्लाह। आप सुना दीजिए, ऐसी याद से उल्टा से दिया, आदत कैसे बनेगी? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही। मदीना मदीना, माशाअल्लाह। ये बच्चे अपने मदरसों के और दारुल मदीना के और बाकी बड़ों को भी सलाम करना नहीं आता, मगर अब भी इन्होंने कह दिया, लेकिन जब अवाम में होते हो पता नहीं क्या करते हो। अवाम में तो वही वो गाड़ी भाग रही होती है, जिनको आता होता है वो भी सही सलाम आमतौर पर नहीं करते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुन्नत के आखिरत में क्या फ़ायदा होगा? इसमें बड़ा फ़ायदा है सुन्नत में। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो मुझसे मोहब्बत करने वाला है वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा अत्तारी है। अमीर अहले सुन्नत, आपकी बारगाह में सवाल है कि बाज़ लोग अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह की जगह हेलो हाय और खुदा हाफिज़ और अल्लाह हाफिज़ की जगह गुड बाय और टाटा बोलते हैं। क्या ये ऐसे बोलना जायज़ है? और जहाँ सलाम करना है तो वहाँ तो सुन्नत यही है कि सलाम किया जाए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहा जाए, या बहरहाल जो भी सलाम के अल्फाज हैं, सिर्फ लफ्ज़ सलाम कहना ये भी सलाम है। अब इसकी जगह वो हेलो, तो ये सलाम का कायम मकाम न अल्टरनेट नहीं है ये सलाम का।
बल्कि सलाम करने से ही सुन्नत होगी अदा। हेलो कहने से सलाम करने की सुन्नत अदा नहीं होगी। इस तरह आदाब अर्ज है ये भी कहते हैं, गुड मॉर्निंग भी कहते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तो ये सब हम मुसलमानों के सलाम नहीं है। हमारे सलाम है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकतें हों। तो इस्लाम ने बड़ी प्यारी दुआएं हमको सिखाई हैं। ये बहुत प्यारी दुआ है सलाम, सलाम करना चाहिए। और इसमें नियत भी की जाती है। नियत बहुत ज़रूरी है कि नियत के बगैर सवाब नहीं मिलता। तो इसमें जब किसी को सलाम करे ना, तो क्योंकि सलामती की दुआ की है। पहले का दौर ऐसा गुजरा है कि जब लूटने के लिए आते जंगलों में जैसे, तो वो अगर कोई डाकू इनमें से सलाम कर देता ना गलती से, तो फिर वो लूटता नहीं था। मैंने तो सलामती की दुआ दे दी, अब मैं लूटूं कैसे, कि तुम तो सलामत हो। तो बाहर शरीयत में खैर लिखा है, मफ़हूम इस तरह का है। या बहरहाल सलाम करते हैं तो इस तरह नियत करें कि मैं सलाम की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, और जिसको सलाम कर रहा हूँ तो इसकी इज्जत, इसका माल, इसका माल, इसकी इज्जत, आबरू, ये मुझ पर हराम है कि मैं इसकी इज्जत लूटूं या इसका माल लूटूं। इस तरह की नीयत हो कि ये मुझसे महफूज है, इसकी इज्जत और माल। और फिर ये कि सही अल्फाज जो तलफ़ुज़ के साथ सलाम करें तो इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा सलाम का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि हमें खाना खाने की कुछ सुन्नतें बता दें। माशाअल्लाह, खाना खाने की बहुत सारी सुन्नतें। अव्वल तो ये कि जब अच्छी तरह भूख लगे उस वक्त खाना खाया जाए, कि इससे पहले अगर पेट भरा हुआ खाना खाएंगे तो पेट भी ख़राब होगा और भी इस तरह बीमारियां पैदा हो सकती हैं। दिल भी सख्त होता है बग़ैर भूख के खाने से। अच्छा, खाना खाएं तो इससे पहले हाथ धोना सुन्नत, मुंह धोना सुन्नत, अगला हिस्सा जो था ना कुल्ली करना सुन्नत है। अच्छा, और बैठने का भी एक तरीका है कि सीधा घुटना उठाकर उल्टा पाँव बिछा कर उस पर बैठे, और इस तरह कपड़े समेट लेने चाहिए या चादर से पर्दा कर लेना चाहिए ताकि सामने वाले को कोई ऐसी चीज़ ना दिखे जिसका छुपाना ज़रूरी होता है, यानी बेपर्दगी ना हो। और बिस्मिल्लाह पढ़कर, बल्कि और दुआएं भी हैं इसकी, वो भी अगर पढ़ ली जाएं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई या हय्यु या क़य्यूम, ये दुआ पढ़ लें। अगर जहर भी हुआ खाने में तो इंशाअल्लाह नुकसान नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, ये दुआ भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह दुआएं पढ़कर अपनी तरफ से छोटे छोटे निवाले 3 उंगलियों से छोटे छोटे निवाले लेकर खाया जाए। पहला जो निवाला लेंगे, लुक़मा लेंगे, वो सीधी तरफ के दांतों से चबाना, ये सुन्नत है। और पहले निवाले से पहले या वासी अल मग़फ़िरति इग़फ़िरली, ये दुआ पढ़ना भी सुन्नत है। फिर अच्छी तरह चबा कर खाए ताकि इसमें जो हाज़मेदार थूक है वो मिक्स हो जाए। तो इस तरह इंशाअल्लाह आपको फ़वाइद हासिल होंगे, पेट भी ख़राब नहीं होगा, कई बीमारियों से बचत होगी इंशाअल्लाह। खाने के कोई दाने वगैरह अगर दस्तरखान पर गिर जाते हैं तो इनको उठाकर खा लें। बाद लोग क्या वो खाना खाते हैं तो इस तरह कि वो सीधा निवाला बड़ा ले लेते हैं और मुंह में पूरा समाता नहीं है, तो दाने गिरते हैं तो हाथ रखते हैं आड़े, फिर ये दाने उल्टे हाथ से मुंह में डाल लेते हैं। तो नहीं, उल्टे हाथ से नहीं खाना है, कि उल्टे हाथ से खाना शैतान का तरीका है। सुन्नत सीधे हाथ से खाना है। तो ये उल्टे हाथ में दाने आ गए ना, इसको सीधे हाथ में डाल दें। अब सीधे हाथ से मुंह में डाल दें। इसी तरह ज़मीन से भी उठाएं तो सीधे हाथ से
उठाकर सीधे हाथ से रखना है। अगर सीधा हाथ आलूद है, नहीं उठा पा रहे, उल्टे हाथ से उठाया है, तब भी सीधे हाथ में रख कर फिर मुंह में रखना है, ये ख्याल रखना है। खाना खाते हुए बाज लोग ये खाने से हाथ आलूद होते हैं तो उल्टे हाथ से पानी पी रहे होते हैं, तो या टच कर लेते हैं उंगली गिलास को, तो ये तरीका नहीं है। बल्कि गिलास जो है, उल्टे हाथ में गिलास पकड़ कर, पापा शैतान के काम है ये, उल्टे हाथ से देना, ये सब कुछ। उल्टे हाथ से देना, लेना, खाना पीना शैतान का काम है। तो पानी का गिलास भी सीधे ही हाथ से पीना है, उल्टे हाथ से नहीं पीना, ये ख्याल रखना है। और सुन्नत के मुताबिक पीना है, तीन सांस में पीना है। प्लेट जो है खाने की, उसको भी साफ कर लें, चाट लें, अच्छी तरह साफ कर लें, कोई भी दाना मसाला वगैरह न लगा रह जाए। क्योंकि हदीस पाक में तुम नहीं जानते खाने की किस हिस्से में बरकत है। और जो प्लेट चाट लेता है, साफ कर लेता है, तो वो प्लेट जो है वो मगफिरत की दुआ करती है। एक हदीस में कि वो आग से बचाने की दुआ करती है कि या अल्लाह तू इसको आग से बचा ले। तो इस तरह बहरहाल एक चाट लेना चाहिए। और अगर मौका है तो धोकर पी लेते हैं तब भी अच्छा है। कि इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अलवाली फरमाते हैं कि जो खाने का बर्तन धोकर पी ले तो उसको एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। हड्डी, गर्म मसाला वगैरह जब रखें तो इसको भी अच्छी तरह चूस चाट कर दस्तरखान पर रखें। कोई दाना या खाया जाने वाला मसाला फेंके नहीं। टमाटर लोग फेंक देते हैं, हालांकि टमाटर भी खाया जाता है, टमाटर तो वैसे ही महंगे। आजकल जिन दिनों में बोल रहा हूँ ना, जैसे अभी नवंबर 2019 है, टमाटर हो गए 300 रुपये का किलो। तो ये टमाटर होते बिरयानी में, ये लोग खाते नहीं, इसको फेंक देते हैं। खाने की चीज़ है, ये भी अल्लाह की नेमत है, इसमें बड़े फायदे हैं, खा लेने चाहिए, खा लेने चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खा लेने के बाद फिर खाने की दुआएं पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन, और भी दुआएं। तो इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में रहेंगे तो मज़ीद दुआएं भी याद होती रहेंगी इंशाअल्लाह। खुद आदत भी डालें दुआएं पढ़ने की, बिस्मिल्लाह पढ़ने की, अल्हम्दुलिल्लाह कहने की, तो आदत पड़ जाएगी। तो इंशाअल्लाह सुन्नत की नीयत से, सवाब की नीयत से सब करते रहेंगे, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद रज़ा तारी है। अमीर अहले सुन्नत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कौन सा सुरमा पसंद था? इस्मिद इस सुरमे का नाम है। तो ये सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पसंद था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उमर हमजाद तारी है। मेरा आपसे सवाल है कि बाज़ बच्चे खाने से पहले हाथ धोते हैं मगर खाने के बाद नहीं धोते हाथ। खाने से पहले भी हाथ धोने चाहिए और खाने के बाद भी हाथ धोने चाहिए। खाने के बाद हो सके तो किसी रुमाल या कपड़े से, मगर वो नहीं पहनने का, इस्तेमाल का, जेब में रखने का रुमाल नहीं, किसी भी कपड़े से बेहतर ये कि हाथ पोंछ लें अच्छी तरह। इसके बाद साबुन से धो लें कि हाथ में बदबू वगैरह और चिकनाहट वगैरह ना रहे। और अपने पहने हुए कपड़ों से हाथ नहीं पोंछा करें, इससे हाफजा कमज़ोर होता है, याददाश्त कमज़ोर होती है, मेमोरी ये वीक होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व बरकातुहू नहीं, व बरकातुहू, डंडी वाला काफ। फिर करें सलाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिफ्ज़ करना पड़ेगा, बरकातुहू नहीं है, बरकातुहू। बरकातुहू। बरकातुहू।
क्या बरकातहू। बरकातुहू। अभी तो आ गया, अब अल्लाह करे बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो होता रहेगा। अभी सही सलाम कर दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़बान पे चढ़ा हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, हाथ के नाखून कैसे काटने चाहिए? हाथ के नाखून की तरतीब यूं है कि जैसे आप दुआ के लिए हाथ उठाएं, सब दुआ की तरह हाथ उठाएं तो इंशाल्लाह आसानी से याद हो जाएगा। अब ये कि पहले ये सीधी उंगली है ना शहादत की, इससे नाखून काटना शुरू करें। तो नाखून काटते हुए ये लाइन सर, अब छोटी उंगली पर आ गए सीधे हाथ की, अब उल्टा हाथ की तरफ ये बढ़ रहे हैं आप, तो उल्टे हाथ की छोटी उंगली से शुरू कर दें तो अंगूठे तक ये लाइन सर नाखून काट लें। तो ये जैसे यूं करें ना, तो वैसे दुआ में तो दोनों हथेलियों में फासला होना चाहिए, लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये जैसे तो इस तरह हाथ मिले हुए आपके, और शहादत की उंगली, ये इसको शहादत की उंगली कहते हैं। ये नाखून काटते हुए लाइन सर सब उंगलियों का अंगूठे का कट गया। अब आखिर में सीधे अंगूठे का नाखून काट लें। तो इस तरह सीधे हाथ से शुरू होगा और सीधे ही हाथ पर ख़त्म होगा। अमीर अहले सुन्नत पाँव के नाखून कैसे काटने चाहिए? माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। बेटे पाँव के नाखून का ऐसा है कि सीधे पाँव की छोटी उंगली से काटना शुरू करें, छोटी उंगली से काटना शुरू करें, बढ़ते बढ़ते अंगूठे समेत नाखून काट लें। फिर अब उल्टे पाँव के अंगूठे से शुरू करें और लाइन सर आखिरी छोटी उंगली के नाखून काट लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बच्चों का मदनी चैनल देखते रहिए, और दीगर बड़े भी अगर ये मदनी चैनल देखते रहेंगे बच्चों का, तो इंशाअल्लाह इनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा। और अपने बच्चों को किड्स मदनी चैनल, बच्चों का मदनी चैनल देखने पर राज़ी रखें, राज़ी करें, इनको दिखाया करें। तो घर बैठे इंशाअल्लाह आपके बच्चों की ये बच्चों का मदनी चैनल ऐसी प्यारी ट्रेनिंग करेगा कि बस मज़े को मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह। आपकी और इनकी दुनिया और आखिरत की बड़ी भलाइयाँ जमा होती रहेंगी इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। झूठ नहीं बोलेंगे, चूली नहीं खाएंगे, कैसे हम जिए प्यारे बाबा हमको सिखाएंगे। झगड़ा नहीं करना है, कहना बड़ों का सुनना है, पापा से पूछे चलो जन्नत में कैसे जाएंगे।